शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सियालकोट डस्का के इलाके में सास ने बहू को ज़िबा कर दिया था। ये स्टोरी इस वक्त हर ज़बान ज़दो आम हो चुकी हुई है। बहुत सारे इंकिशाफात इस स्टोरी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ी जरा हटके है। और अब इस हवाले से इस केस को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया गया है। पहली बात तो इसके अंदर ये, दूसरी बात ये कि कल जो आने वाला दिन है, बुध का दिन 20 नवंबर को, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस हवाले से अहम एक मीटिंग तलब कर ली है और इस केस की तमाम फाइल, तमाम आयो, तमाम एसपीज को फौरी तौर पर अपने ऑफिस तलब किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो बैरून मुल्क के दौरे पर गए हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने पहली मीटिंग अपने ऑफिस में की और उन्होंने फौरी तौर पर डस्का में होने वाले इस इंसानियत सोज वाकये का नोटिस लेते हुए इसे हाई प्रोफाइल करार दिया और फिर तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तलब कर लिया। इस केस की कुछ शुरू से मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूं जो बड़ी अहम है कि इस केस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो अब तक होती रही हैं। होता कुछ यूं है कि जब ये वाकया रूनमा हो गया तो फिर पहले पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी और इसकी तफ्तीश एक एएसआई को दी थी, लेकिन जिस वक्त ये केस साबित हुआ कि एक कत्ल हो चुका हुआ है तो फिर इसकी तफ्तीश एएसआई से लेके इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर को दे दी गई, क्योंकि कानून अब ये कहता है कि किसी भी हाई प्रोफाइल केस की जो तफ्तीश है वो इंस्पेक्टर लेवल से कम आदमी नहीं करेगा और इनके साथ एक खातून पुलिस अफसर को भी जो है वो लगाया गया। इस केस के अंदर मुख्तलिफ चीजें अब तक सामने आ चुकी हुई हैं। कदीर जो इसका शौहर है वो भी पाकिस्तान पहुंच गया, लड़की के जो अज़ा बरामद किए गए उनको दफना दिया गया। इसके साथ जो सुगरा बीवी है जो सारा की सास थी उसके मुख्तलिफ बयान सामने आते रहे। अच्छा, पहले बयान में तो उसने कहा कि जनाब बिल्कुल मैंने ज़िबा किया, फिर उसके बाद अब उसने अपना बयान तब्दील कर दिया। कल जो गुजर चुकी हुई है 18 नवंबर को, इन 4 अफराद जिनको इनिशियली गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सुगरा बीबी थी, उसकी बेटी थी, एक अब्दुल्ला नामी शख्स था और एक नवीद नामी शख्स था, इन्हें जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए दोबारा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 दिन का इनका रिमांड मजीद दे दिया था। इसके साथ पुलिस ने मजीद 4 अफराद को भी हिरासत में लिया। इन 4 अफराद में कौन थे? इसमें इनकी 2 बेटियां और फिर 2 और मजीद अफराद थे, एक इनके गांव का शख्स भी अब शामिल किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई थी। उन सीसीटीवी फुटेजेस में हैरानकुन बात यह थी कि नवीद को और इस सुगरा बीबी को टोका और छुरियां खरीद के ले जाते हुए देखा गया। पुलिस ने तफ्तीश में जो कुछ चीजें सामने लाई है, इन दुकानदारों के बयान जो है वो कलमबंद किए। इसके अलावा इस खातून का बयान भी जो है कलमबंद किया गया, लेकिन ये खातून बार बार अपने बयान जो है वो बदल रही है। इसे थोड़ा सा पुलिस को डाउट है कि ये एक इंतहाई शातिर और चला खातून है। अहले इलाका से भी कुछ चीजें जो है वो अब तक सामने आई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि ये खुद जादूगर थी, खुद जादू टूना किया करती थी। और एक अहम चीज और सामने आई, वो ये कि शायद इसने मुबैना तौर पर अपनी एक बेटी भी मार दी हुई है और उसे जहर देकर मारा था। अब जो इसकी बॉडी के साथ इन्होंने किया वो तो इंतहाई इंसानियत सोच है, कोई इसी भी तरह से उसकी माफी तो होती ही नहीं है। बेटा कदीर जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस खातून से मिलकर भी आया है और उसने कुछ गिले शिकवे किए हैं मां से, और यहां तक इसका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उसने ये कहा था कि इन्हें जो है उसी तरह टुकड़े कर दिए जाए जिस तरह मेरे टुकड़े किए थे। आज एक मजीद स्टोरी सामने, इस बॉडी का अभी तक फॉरेंसिक करके सामने नहीं आ सका, कुछ चीजें अभी भी हिडन है। पुलिस इसमें शामिल तफ्तीश उनको करेगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और ये भी मालूम हुआ कि शायद वो गालबन हामला नहीं थी, लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, वो बिल्कुल हामला थी। 7 माह की गारा जो वो हामला भी थी और इन्होंने एक नहीं दो जानों का नुकसान किया, उन 2 जानों को इन्होंने कत्ल कर दिया। अभी तफ्तीश जो है मजीद आगे बढ़ाई जा रही है, मुख्तलिफ खतूत के ऊपर जो है तफ्तीश का आगाज किया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। मजीद इन खवातीन के हवाले से मुख्तलिफ बातें जो है इस वक्त इलाके के अंदर भी गर्दिश कर रही है। इलाके के अंदर एक सत्ता सत आ रही है, लोगों का कहना वो इनसे डरते भी थे क्योंकि जादूगरनियां के नाम से मशहूर थी, माँ बेटियां, और इस तरह के टोटके करते रहते थे। अब अफसोसनाक बात यह है कि जिस वक्त इन्होंने सारा का कत्ल किया वो उस वक्त नमाज हालत में थी। पहले बयान इन्होंने दिया वो सो रही थी, हमने तकिया रखा, लेकिन बाद में जो बयान दिया उसके मुताबिक यह है कि ये नमाज की हालत में थी। इन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा डाला, चादर डाली, फिर इन सब ने उसको पकड़ा, उसका दम घोटा, फिर उसके जिस्म के अज़ा जो थे मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिए। यहां तक रहा कि जो उसका सर था उसका इन्होंने जो चेहरा तो मसख कर दिया। फिर काफी अरसे तक ये तकरीबन 1 दिन तक इन्होंने उसको घर में भी रखा और फिर वहां पर इसके साथ शायद कोई गालबन फिर दोबारा कुछ जादू टूना जो है खातून करती रही है।
अब पुलिस थोड़ी सी तजब्जुब का शिकार है कि आखिर जो तफ्तीश मुकम्मल करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि खातून अपना बयान जो है बार बार बदल रही है। एडमिट उसने कर लिया कि उसने उसको मारा, लेकिन जो उसके बयानात में तजाद आ रहा है, नई से नई कहानियां वो जो सुना रही है, वो कुछ पुलिस के लिए तफ्तीश का बाइस है कि आखिर इस तफ्तीश को जो है किस तरह मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस खातून के बदलते बयानात ने मजीद गंभीर कर दिया। 4 से 8 बंदे अब इस केस के अंदर शामिल हो चुके हुए हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कल इस केस की फाइल जो है वो तलब की गई है, नई लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो पुलिस को दी जाएंगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर होने के बाद अब इन मुलजिमों को किसी भी तरह बच निकलने का मौका जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से नहीं दिया जाएगा, ताकि ये मुलजिमान कहीं भी फरार होने से बच सकें। मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से जो है जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है सैयद फरहाद अली शाह, उनसे भी हमारी बात हो सके, उनके पास जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि अभी तक जितनी बातें आ रही हैं वो अमूमी तौर पर लोगों की सुनी सुनाई हैं। मुख्तलिफ लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं, रिश्तेदारों के बयान आ रहे हैं, इसके खावंद अभी तक कोई बयान नहीं दिया। वो बड़ी एक अहम चीज है, उसको पुलिस को उसने क्या बयान दिया है, 1 माह कबल जब ये पाकिस्तान वापस आई तो किन हालात में वापस आई, ये अपने बाप के घर में क्यों ठहरी हुई थी, यहाँ क्यों नहीं वापस आई। ये बहुत सारे अभी सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो पुलिस के पास है, पुलिस की तफ्तीश में है। पुलिस अब अपनी क्या तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत के सामने रखेगी, उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। वो टोका और छुरी पुलिस ने बरामद कर ली, सीसीटीवी फुटेज एक बरामद की गई है जिसमें ये खातून जो है तमाम सामान खरीद के ले जाती हुई देखी गई है। बेटा अब किसके पास है, ये भी एक अहम चीज है, और आगे फ्यूचर में अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कदीर है इसका खाविन, वो बेटे को अपने साथ ले जाना भी चाह रहा है। जो मेरी बात हुई है वहां पर इलाके के लोगों से, उन्होंने कहा है कि जी बेटे को वो अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन जो जिसकी बेटी चली गई है उसका क्या कसूर है, जो जवान मौत हुई है उस मासूम का क्या कसूर है जो वो नमाज हालत में थी। और ये तमाम सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। अब अल्लाह इस हवाले से जो उसकी जवार रहमत में जगह दे खातून को, लेकिन इस केस में मजीद जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।